1509 में जहां एक ओर कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे, वहीं दूसरी ओर पुर्तगालियों ने अल्फोंसो दे अल्बुकर्क को भारत में अपने इलाकों का गवर्नर बना के भेजा। 16वीं सदी की शुरुआत में तमिलनाडु विजयनगर साम्राज्य के अधीन था। इस साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत संगठित थी, जिसमें स्थानीय स्तर पर नायकों को शासन सौंपा जाता था। 1565 में तलीकोटा के युद्ध ने दक्षिण भारतीय इतिहास को बदल के रख दिया। इस युद्ध में विजयनगर की हार के बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। इसके परिणाम स्वरूप विजयनगर के अधीन रहने वाले नायक शासक अब स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र हुए नायकों में सबसे प्रसिद्ध थे मदुरई के तिरुमल नायक और थंजावुर के विजय राघव नायक। तिरुमल नायक ने मदुरई के प्राचीन मीनाक्षी अम्मन मंदिर का विस्तार किया और इस मंदिर में कई सारे गोपुरम बनवाए। वहीं थंजावुर के विजय राघव नायक ने सबसे बड़े गोपुरम का निर्माण श्री विल्लीपुत्तूर आंडाल मंदिर में करवाया। इस समय कार्नाटिक संगीत की संरचना भी व्यवस्थित होने लगी। अब थोड़ा पीछे जाएं तो हमारी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है, जिसका नाम है फ्रांसिस डे। 1639 में फ्रांसिस डे ने मोलभाव करके श्रीकालहस्ती के नायकों से एक छोटा सा गांव खरीदा, जिसका नाम था मद्रास पट्टिनम। इस गांव के दक्षिण में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कराया, जिसमें वे अपनी सेना रखते थे और जहां से वे अपना व्यापार चलाते थे। सबसे अंत में फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और उसने पुदुचेरी को अपना गढ़ बनाया। नायकों के पतन के बाद उदय हुआ आरकोट के नवाबों का, जो कभी मुगलों की जी हुजूरी करते थे। जिंजी के किले में आश्रय लिए मराठा महाराज छत्रपति राजाराम प्रथम से टक्कर लेने के इनाम स्वरूप औरंगजेब ने जुल्फिकार खान को कर्नाटक का सूबेदार बनाया, जिसकी राजधानी आरकोट थी। आगे चलकर 1744 में अनवरुद्दीन आरकोट का नवाब बना। फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले ने अनवरुद्दीन से जलन खाने वाले चंदा साहिब से और हैदराबाद के मुजफ्फर जंग के साथ मिलकर अनवरुद्दीन को आम्बुर के युद्ध में मार गिराया। आरकोट का नवाब बनने पर चंदा साहिब ने डुप्ले को पुदुचेरी के पास के 80 गांव इनाम में दे दिए। ये बात अंग्रेजों को रास न आई। अंग्रेजों ने अपने सबसे काबिल सिपाही रॉबर्ट क्लाइव को काम पे लगाया। क्लाइव ने अपनी अंग्रेजी सेना के साथ आरकोट पर हमला कर दिया और चंदा साहिब को हराकर अपनी कठपुतली को वहां का नवाब बना दिया। इस कारनामे ने जहां रॉबर्ट क्लाइव को हीरो बनाकर बंगाल विजय के लिए भेजा, वहीं डुप्ले को बोरिया बिस्तर समेटकर वापस फ्रांस भेज दिया गया। सन 1760 में ब्रिटिश और फ्रेंच सेनाएं एक अंतिम बार वंदवासी नामक जगह पर आमने सामने आई। अंग्रेज सेनापति आयरकूट ने फ्रांसीसी सेना को करारी हार दी और भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का सब कुछ लुट गया।